नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते क्राइम की, हम बात करेंगे राजधानी पटना में किस तरीके से बेखौफ हैं अपराधी और एक कर एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। पर इन तमाम बातों के बीच हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि बीते दिनों हमने खबरें आपको परोसी हैं किस तरीके से कैश वैन से 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ की कैश रकम लेकर कैश वैन ड्राइवर ही रफू चक्कर हो गया था, फरार हो गया था। पर कैश वैन ड्राइवर ऐसे ही 1.5 करोड़ रुपए, लगभग 1.5 करोड़ की रकम लेकर रफू चक्कर नहीं हुआ। पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया था और ड्राइवर साहब ने अपने गाड़ी में हथौड़ा भी रखा था, यानी कि कैश वैन के कैश बॉक्स को तोड़ने का पूरा इंतजामात कैश वैन में ही था। साथ ही साथ 2 दोस्त को भी तैयार रखा था कि कैश वैन को लूटना है और लूट कर रफू चक्कर हो जाना है। कैश वैन में 2 गनमैन भी मौजूद थे और चालक, यानी कि जो कैश लेकर रफू चक्कर हुआ है उस अपराधी का मनोबल देखिए कितना हाई था कि 2 गनमैन रहते हुए भी लगभग 1.5 करोड़ की रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। अब मास्टर प्लान क्या था, हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये पूरा जो कहानी है इसे रचा गया, कैसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रकम लेकर कैश वैन ड्राइवर रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया, भाग गया और पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। देखिए, लगभग 1.5 करोड़, 1 करोड़ 47 लाख रुपए की कैश रकम लेकर कैश वैन ड्राइवर रफू चक्कर हो गया। बीते दिनों हमने ये खबर आपको परोसी थी बाखूबी। चालक ने अपने गाड़ी में ही हथौड़ा रखा था, उसी से कैश वैन का जो कैश बॉक्स है उसे तोड़ा गया, झोले में कैश रकम रखी गई और उसके बाद रफू चक्कर हुआ। पहले एनएमसीएच के करीब जाता है, कैश वैन को लगाता है, वहाँ 2 दोस्त को बुलाता है, हथौड़े से कैश बॉक्स को तोड़ा जाता है, कैश रकम को झोले में भरा जाता है, कैश वैन को वहीं पर छोड़कर बाइक पर सवार होकर रफू चक्कर होता है और उसके बाद ऑटो का भी जो है वो प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें की गई और लगभग इसमें जो वक्त लगा वो 2 घंटे का तकरीबन वक्त लगा होगा जब कैश वैन लेकर ड्राइवर भागता है। अब देखिए, पुलिस पूरे छानबीन प्रक्रिया में जुट चुकी है, लगातार पूछताछ चल रही है और 2 गनमैन जो वैन में मौजूद थे उनसे भी कई सवाल पूछे गए हैं, मगर सवाल यह है कि लगभग 1.5 करोड़ की रकम लेकर बेखौफ होकर कैश वैन ड्राइवर भाग जाता है। 2 जगह पर वो रुकता है और रुकने का वक्त जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस के जांच का विषय है। खैर, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, मगर चर्चा इस पर ज़रूर करेंगे कि 1 करोड़ 47 लाख 13,600 रुपया लेकर भागने के लिए जहानाबाद के घोसी के थाना अंतर्गत गांव के रहने वाले चालक सूरज कुमार ने पूरा प्लान किस तरीके से सेट किया और वो प्लान में सफल होते हुए 1.5 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है। एक मुश्त रकम, राजधानी पटना की ही घटना और पुलिस अब तक छानबीन कर रही है। अब तक जो अपराधी है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पूरा प्लान रचा गया और लगभग 1.5 करोड़ की रकम लेकर अपराधी चालक भाग जाता है और उसके बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। किस तरीके से पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा इसे देखते हैं। हालांकि लगातार बैठक की जा रही है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी भी लगातार समय समय पर बैठक करते रहे हैं तमाम आला अधिकारियों के साथ और ये कहते रहे हैं कि जो गलत करेगा उसे सबक सिखाना है, यानी कि जो अपराध करेगा उसे सबक सिखाना है। पटना पुलिस हमेशा ये कहकर अपना पीठ थपथपाती है कि पटना पुलिस बहुत एक्टिव है और चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद होती है। तमाम जांच प्रक्रियाएं जो हैं वो चल रही हैं, मगर कैश वैन का जब कैश बॉक्स हथौड़े से तोड़ा जा रहा था उस वक्त भी समय लगा होगा, मगर पुलिस ना आसपास थी और ना ही पुलिस कैश वैन तक उस वक्त तक पहुंच पाई थी जब कैश वैन के कैश बॉक्स को तोड़ा जा रहा था। खैर,
तोड़ने के बाद जो मुफ्त रकम, जो कैश रकम होगी, उसे झोले में भी भरा जा रहा था, मगर उस वक्त भी पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। खैर, पेट्रोलिंग नहीं हो रही होगी, यही कारण है कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। खैर, पुलिस का अपना इस पर तर्क होगा और यह कह रहे होंगे कि शायद पेट्रोलिंग करते वक्त वो वहां से निकल गए होंगे और उसके बाद का यह वाकया होगा। मगर वाकया तो बहुत बड़ा है और इसे पटना पुलिस को देखना होगा कि कैसे इन तमाम जो चीज़ें हैं उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके और पटना को जिस तरीके से अब अपराधी एक हब मान लिया है, जिस तरीके से अपराधी एक कर एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, पटना पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है और लगातार पटना पुलिस की चिंता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सवालों के घेरे में फिलहाल वर्तमान में पटना पुलिस ही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मदन जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।